11वीं की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में मेन यानी माध्य कंसेप्ट या मेन क्रिस्टल क्लियर होने के बाद अब हम आ जाएं अपने मीडियन कंसेप्ट पर। मीडियन क्या है? तो मीडियन में आपको बता दूं, मीडियन जो है ये मीन के बाद आने वाला कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करने के एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के 3 तरीके होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीन पढ़ लिया था, बड़े हम मीडियन की तरह कुछ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन क्या है कि मीडियन डिपेंड करता है पूरी तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। मीडियन पूरी तरह से डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। हम मीडियन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर होते हैं दिए गए, या जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, या जो डाटा होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है, मीडियन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि अरेंज दी डेटा। अरेंज करते हैं हम किसको? डाटा को या ऑब्जर्वेशन को। किसमें? एन। एक सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज करते हैं। उसी सिस्टमैटिक वे का नाम है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपका मन चाहे आप उस ऑर्डर में दिए गए डाटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और हमारे मन पे है, हम ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। सब समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत है लेक्चर की, तो अभी से मत घबराइए कि ये क्या तुम लिख रहे हो, ठीक है? तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड ऑब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं। हमसे मान लो क्वेश्चन में कहा गया कि आपको ये कोई इंफॉर्मेशन दी गई, कोई डाटा दिया गया, बहुत सारे नंबर दिए गए, आंकड़ा दिया गया। हमसे क्या कहा गया है कि उसकी मीडियन वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज डाटा, जो डाटा दिया गया है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद 2 सिचुएशन बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको देखना बहुत जरूरी है। इफ एन इज ऑड। एन में एक बार बताऊंगा क्या है, याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, उनका सम नहीं, कितने ऑब्जर्वेशन है। मान लो 6, 7, 8, 10, 12, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 5। तो अभी एग्जाम्पल नहीं लेना है, हमसे कहा था ये सिचुएशन बनेगी कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एन इज ओड, तब हम क्या करेंगे, इज ओड, देन, तो हम लिखेंगे देन n + 1/2th टर्म will be वैल्यू ऑफ मीडियन। बिल्कुल सही सुना आपने। भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन यानी जो हमें डाटा दिया गया है, जो नंबर दिए गए हैं उसमें, तो हमसे क्या कहा जाएगा कि यदि जो नंबर है वो ओड है, डाटा के नंबर क्या है, ओड है, तो हम क्या करेंगे कि n + 1/2th टर्म जो होगी वो ही मीडियन की वैल्यू होगी। एक एग्जाम्पल लेंगे, सटाक से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से नोट कर लिया था। हमसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ रूम्स इन इफ द नंबर ऑफ रूम्स इन 5-स्टार होटल, हाँ 5-स्टार होटल। स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, 5-स्टार होटल तुम्हारे कदम चूमेगा। 5-स्टार होटल इन चेन्नई सिटी, आप देखते हुए जाइए। अभी एच कितना दिया गया है 71, 30 और 61, 59 एंड 31, 1, 2, 3, 4, 5। देन हमसे क्वेश्चन कहा गया देन। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लेक्चर की शुरुआत में ही बतानी थी, लेकिन बताना भूल गया। मुझसे पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी, वो गलती का ज़्यादा माइंड करने लायक नहीं है। मैंने क्या किया कि जो हमारी मीन वैल्यू आई थी 56.2, मैंने वो तो बता दिया, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उस पर मैंने टिक नहीं किया था। तो इतना आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप, और मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है?
तो देन दे मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा विल बी, मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा विल बी, यानी कि जो डाटा की मीडियन वैल्यू होगी, विल बी होगी। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं वो मैं देखूं। पहला ऑप्शन दिया गया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 51, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 15, 51 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 16। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है, नहीं 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 नहीं, रोम विल बी, रोम विल बी, रोम की जो वैल्यू, डाटा की नहीं, जो रोम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? फ्रेंड्स प्लीज आप वीडियो को मत हटाइए, मुझसे थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। मैंने देखा कई लोगों ने मुझसे छोटी छोटी गलती होने पर वीडियो को डिसलाइक भी किया, तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि 44 रूम्स दिए गए हैं, जो रोम का जो मीडियन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 42 रूम्स है। 4 ऑप्शन दिए गए, किसी कोई एक सही है। 46 रूम्स है, या 40 रूम्स है, या 40 रूम्स है, या 39 रूम्स है। तो हम तभी टिक कर पाएंगे जब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। बस आ जाइए अब आप अपने पर। मीडियन, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे कि गिवन डाटा कितना है, यानी नंबर ऑफ रूम्स 71 प्लस 30। अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ पॉज करके वीडियो, क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इकट्ठा आपको कैलकुलेट करके आंसर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने क्या किया कि अरेंज कर दिया डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपसे क्या कहा था, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो हमारा मन करे। मेरा मन क्या कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको कलेक्ट करना है, अरेंज करना है, कलेक्ट नहीं अरेंज करना है, तो मैंने कर लिया। 29 सबसे छोटा है, फिर 30, फिर उसके से बड़ा 31, फिर उससे बड़ा 40, फिर उससे बड़ा 59, फिर उससे बड़ा 61, फिर उससे बड़ा 70। इतना काम हो गया। फिनिश नहीं है, अभी फिनिश नहीं है। अब हमने क्या किया, हमसे कहा गया था कि इफ दी एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 7 क्या है? n बराबर 7, जो कि क्या है? ऑड। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, विल बी वैल्यू ऑफ मीडियन। क्या होगा? 7 प्लस 1, एन की वैल्यू 7, तो 7 प्लस 1 बटे 2th टर्म क्या है? 8/2 4th टर्म। 4th टर्म कौन सी हमारी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म। 4th टर्म ये है, तो 4th टर्म है 40, तो 40 रूम्स, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हो गया हमारा किसका क्वेश्चन? ऑड नंबर का मीडियन का। अब हम लेते हैं यदि नंबर, अब हमें सेकंड सिचुएशन देखनी है कि यदि नंबर कैसा हो, यदि हमारा नंबर इवन हो। सेकंड कंडीशन इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, देन के आगे क्या? यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड ना हो के इवन हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि n बाई 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 का होलथ टर्म, जो कि क्या होगा? मीडियन की वैल्यू होगी विल बी मीडियन। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है, हमें एक क्वेश्चन लेना है इसी के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि द